गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 6 में। यस फ्रेंड, तो कल हम लोग लास्ट लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स के बारे में जाने थे लोग, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो फ्रेंड हम लोग कल क्या जाने थे लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कल हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में जाने थे लोग कि स्प्रिंग फोर्स का 3 केस लिए थे लोग। एक होता है ये हमारा एक नेचुरल लेंथ हो गया इसका। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा अच्छा से बनाता हूँ स्प्रिंग, ठीक है। ओके सर, क्या बताए थे कल हम कि ये हमारा नेचुरल लेंथ हो गया, नेचुरल लेंथ। और इसको फ्रेंड एक क्या होता है कि एक कंप्रेसिव लेंथ होता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग इस प्रकार से कंप्रेस कर देते हैं लोग, तो ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये नेचुरल लेंथ जो हो गया फ्रेंड ये एल हो गया, ठीक है। और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया फ्रेंड, मान लेते हैं कि इसका एल में से जो है हमारा एक्स नॉट कम हो गया, ठीक है ना। एक्स नॉट कम हो गया तो ये हमारा कंप्रेसिव, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव लेंथ, कंप्रेसिव लेंथ, ठीक है। और एक स्प्रिंग को इसको ही थोड़ा सा इलोंगेट इस प्रकार से एक्सटेंसिव लेंथ, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये कल हम लोग जाने थे लोग। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग जाने थे लोग कि ये जो होता है ये -kx होता है, ठीक है। ये निगेटिव क्यों होता है ये अभी कल हम लोग बात किए थे। और उसके बाद में हम बात किए थे कि यदि और हाँ एक बात और कि ये हमारा समझिएगा लोग यहाँ पे कि ये हमारा स्प्रिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग हो गया, ठीक है ना, ये स्प्रिंग हो गया। तो इसको हम लोग जैसे कि इसका लेंथ एल है, ठीक है। ये एल लेंथ का स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर पैरेलल में सीरीज में जोड़ना होगा तोड़कर, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, तो क्या होगा, सीरीज में जोड़ना होगा तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ना होगा तो 1/k 1 + 1/k2, ठीक है। जैसे कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। और पैरेलल में जोड़ना होगा तो k1 + k2 जोड़ेंगे लोग, ठीक है। और देखिए, और स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लोग, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग हो गया। तो इसका फ्रेंड अगर हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना, मान लेते हैं कि ये L1 हो गया, इसका लेंथ L है, तो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। और इसका फ्रेंड स्प्रिंग कांस्टेंट भी बदल जाता है स्प्रिंग को काटने से। लेकिन एक बात याद रखिएगा लोग कि K1 और L1 जो होता है ना ऑलवेज कांस्टेंट होता है, फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ये 12 स्प्रिंग का कांस्टेंट K है और लेंथ L है और इसका क्या है K1 L1 है, तो इसका फ्रेंड अगर K1 का वैल्यू फाइंड करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे लोग, इस प्रकार से K L1 / L1, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये स्प्रिंग के बारे में इतने सारी बातें आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि स्प्रिंग के बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो फ्रेंड हम लोग और बेहतरीन तरीक़े से समझते जाएंगे, ठीक है। स्प्रिंग एक टॉपिक है जो कि हर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे कि सेंटर ऑफ मास में, रोटेशनल में, वर्क ऑन एनर्जी में, SHM में। स्प्रिंग के बारे में सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोगों को फ्रेंड SHM में जानना होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, इरेज करता हूँ। ओके, चलिए फ्रेंड, हो गया, इसे इरेज करूँ। ओके सर, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग कि यहाँ पे कंप्रेशन होता है, ठीक है, कंप्रेशन लेंथ। 1 सेकेंड,
कंप्रेशन लेंथ और यहाँ पे होता है एक्सटेंशन लेंथ, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। फ्रेंड देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है इस पे और बिल्कुल स्ट्रिंग के ही जैसा करना होता है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड लेकिन एक बात इसमें एज्यूम किया जाता है, जैसे कि रियल लाइफ में जो भी स्प्रिंग होता है उसमें मास होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड इसमें हम लोग ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग को मासलेस मानकर चलेंगे, ठीक है ना, मासलेस, ठीक है। एज्यूम करेंगे कि जो यहाँ पे स्प्रिंग जो होगा वो मासलेस होगा, ठीक है ना। जितना भी स्प्रिंग के बारे में हम लोग जानेंगे लोग वो मासलेस स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं लोग स्प्रिंग के बारे में। देखिए फ्रेंड ये मान लेते हैं हमारा ये हो गया हमारा ये m1 मास हो गया, ठीक है। और ये हो गया फ्रेंड m2 मास, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन जो है वो कुछ नीचे की तरफ में है, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। ये टेंशन हो गया, ये टेंशन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड अगर टेंशन का वैल्यू फाइंड करना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा आइए देखते हैं। अगर इसी जगह पे अगर फ्रेंड स्प्रिंग लगा दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे समझिएगा लोग, ये केस यहाँ पे समझिएगा लोग कि इसी जगह पे अगर यहाँ पे m1 मास है और यहाँ पे m2 मास है, ठीक है। नीचे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे फ्रेंड ना यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया जाए, ठीक है। हालांकि ये डायग्राम अच्छा से नहीं बना है, ठीक है। डायग्राम को डायग्राम नहीं देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। ओके सर। तो इसमें किस प्रकार से इसमें भी फाइंड करना है यही सेम चीज़, ठीक है। फाइंड स्प्रिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं लोग दोनों में किस प्रकार से अप्रोच करना है दोनों सवालों को, ठीक है ना। ओके सर, एक में स्प्रिंग है और एक में स्प्रिंग नहीं है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बिना स्प्रिंग वाला को सॉल्व करते हैं लोग। जाहिर सी बात है कि नीचे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो नीचे ये m2g फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे m1g फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि ये m2g फोर्स बड़ा होगा, ठीक है सर। और ये क्या होगा, टेंशन माइनस करेंगे क्योंकि टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में है। और यहाँ पे m2a ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब देखिए फ्रेंड अब इस केस में क्या है कि एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन से जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t माइनस m1g डिवाइड बाई m1 इंटू a, ये हो गया 2, ठीक है। ओके अब देखिए फ्रेंड अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करके देखिए लोग यहाँ पे, आइए लोग देखते हैं लोग यहाँ पे ऐड करके हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है। क्या है फ्रेंड m2g माइनस t इक्वल टू क्या है फ्रेंड m2a है, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे क्या है t माइनस m1g इक्वल टू m1a है। इसको ऐड करेंगे लोग तो क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड m2g माइनस m1a इक्वल टू क्या हो जाएगा m2a प्लस
M1A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये G है, ठीक है ना। तो G कॉमन लेंगे लोग यहाँ से, तो क्या हो जाएगा M2 माइनस M1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का वैल्यू फाइंड करेंगे लोग, तो G इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1, ठीक है। तो ये हमारा A का वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके सर। और यही A का वैल्यू फ्रेंड हम लोग किसी वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हम लोगों का T का वैल्यू आ जाएगा। और देखिए किस प्रकार से T का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, M2G माइनस M2A इक्वल टू क्या है, T है फ्रेंड, इक्वेशन 1। तो इसमें हम लोग A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, A का वैल्यू ये G इंटू M2 माइनस M1, ठीक है, और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से फ्रेंड हम लोग A का वैल्यू, T का वैल्यू जो है फ्रेंड हमारा, ये T का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, इसमें किस प्रकार से हम लोग सिंपल अप्रोच किए लो, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि अब स्प्रिंग फोर्स में क्या करना है। तो फ्रेंड देखिए, स्प्रिंग फोर्स में जहाँ पर यहाँ पर T का वैल्यू है ना, इस केस में स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, यानी Kx हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो आइए अब देखते हैं लोग स्प्रिंग फोर्स के केस में किस प्रकार से होगा। चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। हो गया फ्रेंड, इरेज करूँ। ओके सर। देखिए फ्रेंड, अब स्प्रिंग फोर्स के केस में देखते हैं लोग, ठीक है। ओके सर। अब ये हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है सर। आइए फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया स्प्रिंग फोर्स वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, आइए सॉल्व करते हैं लोग हम लोग। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से है, तो यहाँ पे M1 फोर्स है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, M2 है, ठीक है। ओके सर। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में है। ओके सर। तो इस केस में क्या होगा, नीचे M2G लग जाएगा, ऊपर क्या लगेगा फ्रेंड, Fs लगेगा, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पर क्या लगेगा, M1G, ठीक है, ठीक है। ओके सर। और ये यहाँ पे क्या लगेगा, यही Fs फोर्स लग जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो इस केस में फ्रेंड किस प्रकार से क्वेश्चन को टेक ओवर करना है, देखिए लोग, समझिए लोग। जाहिर सी बात है कि M2G माइनस Fs है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और इस केस में क्या होगा फ्रेंड, M1G है और Fs है, ठीक है, Fs है माइनस M1G है इक्वल टू A, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड किया जाएगा, जैसे कि हम लोग उस केस में किए लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, M2G माइनस Fs इक्वल टू A, इक्वेशन 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fs माइनस M1G इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे M2A हो जाएगा, यहाँ पे M1A हो जाएगा, यहाँ पे M2A हो जाएगा, और यहाँ पे M1A हो जाएगा। तो ऐड करेंगे लोग, तो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, M2G माइनस M1G इक्वल टू M2A प्लस M1A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, G कॉमन लेंगे लोग, तो M2 माइनस M1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 प्लस M1।
ओके, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए लोग, जी इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1, ठीक है। और इसको पुट करेंगे लोग, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से एफ एस का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा M2G माइनस एफ एस इजक्वल टू M2A, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एफ एस का वैल्यू जो होगा निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या पुट करेंगे लोग हम लोग इसमें, M2A का वैल्यू कितना है फ्रेंड, G इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1। तो यहाँ से एफ एस का वैल्यू फ्रेंड हम लोग का M2G माइनस M2 इंटू G इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। एफ एस का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से हम लोग अप्रोच किए लोग कि जैसे कि टेंशन का वैल्यू और क्या और ये एफ एस का वैल्यू जो है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इस केस में फ्रेंड पूछा जाता है ना कि ये एफ एस एंड एक्सटेंशन पूछा जाता है, एक्सटेंशन की स्प्रिंग जो है वो कितना नीचे आया, ठीक है ना फ्रेंड, स्प्रिंग जो है वो कितना नीचे आया, ठीक है, इस प्रकार से। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारा एफ एस इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है, ठीक है, के एक्स होता है, ठीक है। ओके सर, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एस के जगह पर ये लिख देंगे लोग, ये टोटल वैल्यू, और के एक्स के इक्वल कर देंगे लोग, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम करके दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए लोग, वो अभी करके हम दिखाते हैं यहाँ पे। के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2G माइनस M2 इंटू G M2 इंटू G इंटू M2 माइनस M1, ठीक है, डिवाइड बाई M2 प्लस M1, ठीक है। ओके सर, यहाँ से थोड़ा सा M2 प्लस M1, ठीक है, और ये M1 हो गया। तो यहाँ से के एक्स का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग, डिवाइडेड बाई के, और ये जो हमारा आ गया ये एक्स का वैल्यू आ गया, इस प्रकार से फाइंड करना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो मतलब देख रहे हैं लोग ना किस प्रकार से अप्रोच किया जा रहा है, बिल्कुल टेंशन फोर्स के ही तरह। तो चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। तो चलिए फ्रेंड इसे इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बड़ा इक्वेशन देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही लेक्चर में मैं ये सब लिखना बता दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मेन जो पॉइंट है ना, जो आप लोगों को जानना है, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड, इतना बात आप लोग याद रखिएगा लोग कि इस केस में हम लोग मासलेस स्ट्रिंग मानेंगे, और ये जो टेंशन का जो वैल्यू होगा ना फ्रेंड, ये बिल्कुल स्प्रिंग के जगह पर हम लोग टेंशन फोर्स को मतलब कि स्प्रिंग के जगह पर स्ट्रिंग रखकर हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा लोग, आप लोग समझिएगा लोग, यहाँ पे अगर मान लीजिए लोग कि हमारा ये एक एम मास हो गया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे एम मास हो गया, ठीक है। तो इस केस में समझिएगा लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से फोर्स लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे टेंशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, क्योंकि ये जो है ये रेस्ट में है, ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर सोचिए लोग फ्रेंड कि कोई भी स्ट्रिंग में, कोई भी, जैसे कि एक स्ट्रिंग होता है जो नेचुरल स्टेट में होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी आप लोग ऑब्जेक्ट लटकाइएगा, जैसे कि हमारा एक ये
स्प्रिंग हो गया, अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें अटैच करेंगे लोग तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो होगा कुछ ना कुछ ये एक्सटेंशन होगा इसमें, ये कुछ ना कुछ ये नीचे की तरफ में लंब रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये स्प्रिंग कितना लंब रहा है, मान लेते हैं कि ये x लंब रहा है। ठीक है, ये x नोट लंब रहा है। ठीक है, तो ओके सर। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ में Fs, क्योंकि नीचे mg फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, तो mg एक्शन किया तो रिएक्शन में यहाँ पे Fs लगा, तो Fs जो हो गया फ्रेंड ये क्या हो गया, ये Fs जो है यो mg को इक्वल है। ठीक है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो Fs का वैल्यू क्या होता है kx। मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है। ठीक है, तो यहाँ पे k नॉट हो गया। ठीक है, mg, तो यहाँ पे x नॉट कितना एक्सटेंड किया फ्रेंड, तो mg डिवाइडेड बाई k, तो इतना सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x जो है सेंटीमीटर में हुआ है। अगर यहाँ पे Fs का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन। तो फ्रेंड देखिए सिंपली है, मतलब बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से अप्रोच किया जाता है। ठीक है, ओके सर। तो फ्रेंड देखिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक केस देखिएगा लोग और मैं आप लोगों को एक केस समझा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, m1 मास का। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है वो m2 है। ठीक है, ओके सर। ये स्मूथ सरफेस है और इसमें F फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ओके सर। तो इस केस में ना फ्रेंड ये पूरा जो इसका जो एक्सेलरेशन है ए दिया गया है। ठीक है, ए सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 फाइंड करना है। ठीक है ना फ्रेंड, और F न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है। ठीक है, m2 पे। ये केस आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका अप्रोच क्या करना होता है, देखिए फ्रेंड नीचे जाहिर सी बात है कि FBD बनाते हैं लोग, तो नीचे m1g फोर्स लगेगा। ठीक है, और ऊपर नॉर्मल लगेगा, जो कि नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे Fs फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इस केस में क्या होगा, m2 में देखिए लोग, यहाँ पे भी नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल n डैश लगेगा, और यहाँ पर F न्यूटन जो है वो फोर्स लग रहा है, और पीछे क्या लग रहा है, Fs लग रहा है। ठीक है, ओके सर। तो क्या किस प्रकार से हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, आइए लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, Fs इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, m1 इंटू ए। ठीक है, ये हम लोगों का इक्वेशन 1 हो गया। और इस केस में क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे समझिएगा लोग, जाहिर सी बात है कि F जो है ये आगे, ये F जो है ये 12 होगा, तभी तो ये आगे जा रहा है। अगर ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग फ्रेंड इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं लोग। ठीक है, तभी तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे लोग। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, F माइनस Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 a2, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए फ्रेंड, Fs का तो वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है एक सिंपली एक्सेलरेशन ही मानते हैं। ठीक है, ठीक है सर, और इसको हम लोग m1 एक्सेलरेशन मानते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, और यहाँ पे Fs का जो वैल्यू है कितना दिया है फ्रेंड हम लोग का, F माइनस m1 इंटू ए। ठीक है, और m2 इंटू a1 दिया है, और a1 का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, F माइनस m1a डिवाइडेड बाई m2। तो ये जो हो गया ना फ्रेंड हम लोग का, ये आंसर हो गया। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट 2 जो है वो इतना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होता है फ्रेंड, स्ट्रिंग में होता है कि ये
अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तो जो इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो अभी इसका एक्सेलरेशन होता है, लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है कि फ्रेंड इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट होता है स्ट्रिंग और स्प्रिंग में यहाँ पे। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ इसे। ओके सर, देखिए फ्रेंड, स्प्रिंग के बारे में तो आप लोग इतना समझ गए लोग, ठीक है, लेकिन अब इसमें जो मेन टॉपिक जो होता है ना फ्रेंड, जो कि हम लोग को पढ़ना है, वो है फ्रेंड स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम। मतलब कि स्प्रिंग को काट दिया जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन किस प्रकार से होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोगों को समझना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग उस केस को। ओके सर, आगे का टॉपिक क्या है फ्रेंड हम लोग का, सेकेंड स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम। स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम, यस दिस इज द टॉपिक फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम में क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे लोग कि स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग ये दोनों के कटने के बाद में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये हमारा M1 ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा M2 ऑब्जेक्ट हो गया, और इस केस में क्या हुआ फ्रेंड, M1 हो गया और ये M2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड कि इस केस में ना केस 1 का बात करते हैं लोग, ठीक है। केस 1 में फ्रेंड क्या करना है ना कि इस केस में बिफोर कटिंग, ये स्ट्रिंग जो है ये बिफोर कटिंग, ठीक है। इन केस 1 स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग बिफोर कटिंग, ठीक है। इस केस में हम लोग सिचुएशन समझते हैं लोग। देखिए तो बिफोर कटिंग से पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए लोग फ्रेंड, आप लोग ध्यान से समझते जाइए लोग। ये M1 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्प्रिंग हो गया और ये M2 हो गया। अगर ये स्ट्रिंग जो है ये कटा नहीं है तो आपका केस समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे M2 जो है तो नीचे तो हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, जी सर बिल्कुल लगेगा, M2G लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, Fs लगेगा, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे M1G लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे क्या लगेगा, Fs लगेगा, ठीक है। ओके सर, क्यों Fs लगेगा, क्योंकि यहाँ पर Fs जो है ये एक्शन लगाएगा तो यहाँ पर रिएक्शन लगाएगा बदले में, और यहाँ पर क्या लगेगा फ्रेंड, टेंशन लगेगा, ठीक है। ओके सर, इतना समझ में आ रहा है। अब चलिए थोड़ा अलग अलग भी बनाकर डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये M1 हो गया, ठीक है, और ये M2 हो गया, ठीक है। ओके सर, M1 का क्या हो गया, नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे यहाँ पे M1G फोर्स लग रहा है और Fs फोर्स लग रहा है, ऊपर T फोर्स लग रहा है। ओके सर, और नीचे क्या लग रहा है, M2 में M2G लग रहा है और ऊपर Fs लग रहा है, ठीक है। ओके सर, ये तो फ्रेंड स्प्रिंग नहीं काटा गया है, ये स्ट्रिंग नहीं काटा गया है, ठीक है। तो अब का ये केस है, ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन फ्रेंड अगर सोचिए लोग कि ये जो स्ट्रिंग जो है इसको काट दिया जाए तो क्या होगा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं लोग, स्प्रिंग काट देने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए लोग, तो चलिए हम लोग ये आप लोग समझ गए लोग, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। ओके सर, देखिएगा लोग फ्रेंड, इसमें इस केस में ना स्प्रिंग कटने के बाद में, स्ट्रिंग कटने के बाद में, ठीक है। अब आफ्टर स्ट्रिंग आफ्टर कटिंग, ठीक है। अब देखिए लोग, यहाँ पे मैं फ्रेंड लिखा हूँ स्प्रिंग कटिंग एंड यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग काट रहे हैं लोग। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप स्प्रिंग कटिंग लिखे हैं और स्ट्रिंग काट रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड, हम लोग दोनों को काट कर देखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग एंड, यहाँ पर मैं हेडिंग में डालता हूँ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इस केस नंबर 1 को अगर काट देंगे लोग, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आइए समझते हैं हम लोग। ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या किया गया कि काट दिया गया, ठीक है। ये जो स्प्रिंग जो है यहाँ से कैंची लेकर इस प्रकार से काट दिया गया, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे M1 जो है ये कट गया और यहाँ पे स्प्रिंग जो है ये यहाँ पे M2 है। इस केस में क्या होगा फ्रेंड, समझिएगा लोग। देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि इस केस में क्या होगा, तो फ्रेंड इस केस में क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि यहाँ पे जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो कि इनर्शियल लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी काम होगा ना फ्रेंड, एकदम इंस्टेंट टाइम में होगा, ठीक है। इंस्टेंट टाइम मतलब कि यहाँ पे स्प्रिंग काटा, यहाँ पे रस्सी जो होता है एकदम झटके से काट दिया गया, ठीक है। तो कोई भी जब चीज़ झटके से काट दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले तो ये स्टेबल था, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो था स्टेबल था, और इसको यहाँ से झटका से काट दिया गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना फ्रेंड, यहाँ पर इनर्शिया मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से इनर्शियल अपना जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने के लिए ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना फ्रेंड बदलता नहीं है। ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना ये बदलता नहीं है, ये बहुत लेजी फोर्स है फ्रेंड। स्प्रिंग फोर्स जो है ना, यहाँ पे समझिए लोग, स्प्रिंग फोर्स जो है ये लेजी है, ये लेजी बॉय है, जस्ट आप लोग की तरह, ठीक है। हालांकि आप लोग लेजी बॉय नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आप लोग लेजी बॉय हैं, ठीक है। और आप ही लोगों की तरह ये स्प्रिंग फोर्स भी है, ठीक है ना। ओके, ये यहाँ से कट गया, यहाँ पे स्ट्रिंग कट गया और ये बोल रहा है कि अरे भाई इसको ये मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग कट गया और इसको पता ही नहीं है। ये बोल रहा है कि अरे यार कट, ऐसे बोल रहा है, स्ट्रिंग कट गया क्या, इसको पता ही नहीं चल रहा है यार, समझ में आ रहा है। ओके सर, तो इस केस में क्या होगा ना फ्रेंड, इस केस में क्या होगा कि इसको पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर कट गया और इसको पता ही नहीं चला, मतलब कि यहाँ पे जो केस है वो सब सेम केस है, ठीक है। लेकिन हाँ, टेंशन फोर्स जो है ना, यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है ये बहुत एक्टिव है, ये एक्टिव क्यों है, ये हम लोग केस नंबर 2 में समझेंगे लोग कि ये टेंशन फोर्स जो है ये बहुत एक्टिव बॉय है, ठीक है, एक्टिव बॉय है, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं लोग कि इस कटने के बाद में यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ओके सर, आइए समझते हैं लोग कटने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड, हम लोग बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि नीचे M2G हमारा लगेगा, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स फ्रेंड बदलेगा नहीं, ये बहुत लेजी फोर्स है, ये यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी M1G तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगा फ्रेंड, टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन जो है एक्टिव फोर्स है, उसको काटा गया और वो समझ गया कि भाई हम अब कट चुके हैं, अब मेरा काम तमाम हो गया, ठीक है। यस, तो देखिए लोग इस केस में M1 का डायग्राम क्या होगा, नीचे हमारा M1G लगेगा, FS भी लगेगा, और M2 में देखिए M2G लगेगा और ऊपर FS लगेगा, ठीक है। तो कट गया, तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए फ्रेंड, ये काट कर ना, ये हम जस्ट आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो ये फ्रेंड इस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब केस नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये टेंशन फोर्स जो है अगर इसको काटा जाएगा तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। अब आइए टेंशन फोर्स पे हम लोग देखते हैं लोग। ओके सर, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं, राइट डाउन करिए लोग इसे, फटाफट राइट डाउन करिए लोग इसे। चलिए हो गया, इरेज करूँ। ओके सर, इरेज करिए। अब देखिए फ्रेंड, अब केस नंबर 2 में हम लोग चलते हैं लोग, ठीक है। केस नंबर 2 में चलते हैं लोग।
फ्रॉम केस 2, ठीक है। आइए, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है। और इसको फ्रेंड क्या हुआ, काटने के पहले बिफोर कटिंग, ठीक है, बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं लोग क्या केस होगा। जाहिर सी बात है कि बिफोर कटिंग वाला केस में क्या होगा कि ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। तो यहाँ पे ये फोर्स तो लगेगा ही फ्रेंड, यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। और ये क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पे M1 हो गया, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स, और यहाँ पे क्या लगेगा M1G फोर्स लगेगा। और यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, T' फोर्स लगेगा, ठीक है, T' फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लोग यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बनाकर। M1 में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है, ठीक है, ओके सर। और ऊपर क्या लग रहा है, T' लग रहा है, ठीक है। और M2 में क्या लग रहा है, M2 में नीचे लग रहा है M2G, और ऊपर क्या लग रहा है फ्रेंड, ऊपर जो है हमारा और T लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर T' का वैल्यू क्या होगा, T' का वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड होगा ना कि ये जो दोनों होगा, ये दोनों का वजन जो है ये T' पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पर T' का जो वैल्यू होगा ये M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा, ठीक है। और T का जो वैल्यू होगा यहाँ पे M2G हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को इस ये इक्वेशन लिखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो ये फ्रेंड हो गया स्ट्रिंग कटने के बाद का सिचुएशन, ठीक है। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग कटने का पहले का बिफोर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग सिचुएशन हो गया। अब देखते हैं लोग कि स्ट्रिंग को काट दिया जाता है, उसके बाद में सिचुएशन क्या होता है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, फटाफट राइट डाउन करिए लोग इसे। चलिए हो गया, इरेज करूँ। ओके सर, आइए आइए। ये फ्रेंड मैं बताया ना कि बहुत ही ये एक्टिव फोर्स है। अब आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। आइए देखते हैं लोग यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ये कट चुका है, काट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि M2G फोर्स लगेगा, यहाँ पे T फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए फोर्स, अब देखिए फ्रेंड फोर्स, मैं फोर्स बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे M1G लगेगा, ठीक है, ओके सर। लेकिन फ्रेंड ये जो है ये एक्टिव फोर्स है, ये जो है ये एक्टिव फोर्स है, ठीक है। अब देखिए अब इस केस में क्या होगा, M1 का डायग्राम बनाते हैं हम लोग और M2 का डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड। तो स्प्रिंग वाला में क्या था कि वो नीचे मतलब कि गिर रहा था, ठीक है, उसको पता ही नहीं चल रहा था, ऊपर से वो कट गया स्ट्रिंग, और स्प्रिंग को पता ही नहीं चल रहा है। उसको बताया जा रहा है कि भाई आपका जो है वो धागा कट गया, और उसको पता ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो लेजी फोर्स है और ये तो एक्टिव फोर्स है भाई साहब। तो यहाँ पर तो कुछ अलग बात होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बात होने वाला है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो नीचे M1G फोर्स लगेगा ही किसी भी सिचुएशन में, यहाँ पे भी M2G लगेगा, यहाँ पे ऊपर टेंशन लगेगा और यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कट गया है। ओके सर। लेकिन फ्रेंड इत्तेफाक की बात जानते हैं लोग फ्रेंड क्या है कि ये फ्रेंड ये फोर्स जो है ना, ये T का वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगा इस केस में। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत एक्टिव फोर्स है, इसको पता चल गया है कि हम लोगों का पत्ता कट गया है, ऊपर से पत्ता कट गया है, ठीक है। तो ये दोनों जो होगा ये गिरने लगेगा ज़मीन पे, ठीक है, G एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि ये अगर रियल डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पर जो होगा M1 का भी M1G फोर्स लगेगा और M2 में भी M2G फोर्स लगेगा, ठीक है। और टेंशन जो होगा वो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस आप लोगों को ध्यान से समझना है। स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं था, स्प्रिंग में बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स जो था वो लग रहा था, ठीक है, स्प्रिंग कटने के बाद में भी।
स्ट्रिंग कटने, रस्सी कटने के बाद में भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, लेकिन ये रस्सी वाला में क्या हो रहा है कि ये एक्टिव फोर्स है, तो एक्टिव फोर्स है तो इसको पता चल गया है कि हम लोग का जो है वो काम तमाम हो गया है, ठीक है, धागा कट गया है। तो इसलिए ये जो है ये अपना जो है इसको पता चल गया है और ये टेंशन जीरो हो गया है। आप लोग रियल लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये जो है ये धागा इसमें बना गया है, ठीक है, और इसे इस प्रकार से लटकाया गया है, ठीक है। अगर आप लोग उसको काटिएगा तो ये क्या होगा, धागा जो होगा ना उसके अंदर का जो टेंशन होगा वो खत्म हो जाएगा और वो टेंशन वो धागा जो होगा वो लूज हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ढीला हो जाएगा। और उसका ढीला जब धागा हो जाएगा तो उसका टेंशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड देखिए ये आप लोग बेहतरीन तरीके से दोनों केस समझ गए होंगे लोग। अगर इतना कहानी आप लोग समझ गए हैं तो समझिए कि ये स्प्रिंग कटिंग वाला जो मामला है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए लोग अब आगे का बात हम लोग समझते हैं लोग। इस पर किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इरेज करूँ इसे, राइट डाउन करिए लोग इसे पहले फटाफट। हो गया, इरेज करूँ। ओके सर, देखिए फ्रेंड अभी इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग से यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लटकाया गया है जिसका मास 1 kg, 2 kg एंड 3 kg है। यहाँ पे 2 जगह स्प्रिंग है और यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग और स्प्रिंग मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लोगों को सेम सेम सुनाई दे रहा होगा, इसलिए मैं स्ट्रिंग को रस्सी बोलूँगा और स्प्रिंग को स्प्रिंग बोलूँगा। तो यहाँ पे 2 जगह रस्सी है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। यहाँ पे जस्ट कट गया है स्प्रिंग, ठीक है ना, रस्सी जो है ये कट गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग चलिए देखते हैं लोग, सॉल्व करते हैं लोग क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग हम लोग। स्टार्ट नाउ। देखिए फ्रेंड मैं अभी मैं थोड़ा देर पहले जो केस बताया था उसको आप लोग याद करिए लोग, कि जब ये स्ट्रिंग कट गया है, ठीक है, ये जो है ये रस्सी कट गया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। यहाँ पे डायग्राम समझिएगा लोग। ये रस्सी कट गया है, ठीक है। अगर रस्सी नहीं कटा होता उसके पहले के आप लोग केस समझिए लोग, ठीक है ना, तब उसके बाद का केस जो होगा वो आराम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, यहाँ पे है 3 kg, यहाँ पे है 2 kg और यहाँ पे है 1 kg, ठीक है। और ये क्या है फ्रेंड, ये जाहिर सी बात है कि फ्रेंड अगर ये बिफोर कटिंग ये केस समझिएगा लोग फ्रेंड, क्योंकि उसके बाद का क्या होने वाला है ये समझने के लिए ये केस समझना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो टेंशन जो लगेगा ये पूरे फोर्स के इक्वल लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 2 3, यानी कि 6 kg, यानी कि 6 पूरा जो फोर्स ये पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग यदि सिस्टम अज्यूम करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6g न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 60 न्यूटन, ठीक है, 60 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, और इस केस में क्या होगा फ्रेंड, अगर इसका देखे लोग हम लोग यहाँ पे टी डैश का देखे लोग तो क्या हो जाएगा, तो टी डैश का टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग इसको सिस्टम मानेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 यानी कि 50 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, 50 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अगर स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे फाइंड करें लोग तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा 3g, ठीक है। तो यहाँ पर 30 न्यूटन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ओके सर, और ये स्प्रिंग फोर्स तो नीचे भी लगेगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि जी सर बिल्कुल लगेगा, 30 न्यूटन नीचे भी लगेगा। तो अब देखिए फ्रेंड अब इसका हम लोग सेपरेट डायग्राम बनाते हैं लोग, ठीक है, 1 kg का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये नीचे आएगा
एक्सेलरेशन की बात बाद में करते हैं, पहले इसके सेपरेट डायग्राम बनाते हैं। ऊपर जो है वो टी जो है 60 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। नीचे क्या क्या है फ्रेंड, नीचे जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स है mg, ठीक है। ओके सर, अब ये 2 kg का डायग्राम समझिए लोग। यहाँ पे 2 kg में क्या चल रहा है, नीचे क्या है फ्रेंड 20 न्यूटन, ठीक है। ओके सर, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है जो कि कितना है 30 न्यूटन का है, और ऊपर क्या है टी डैश है जो कितना है 50 न्यूटन है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए लोग, अब ये 3 kg का समझिए लोग। 3 kg में क्या है, नीचे 30 न्यूटन का फोर्स है, ओके, और ऊपर क्या है, ऊपर जो है वो 30 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड, अब आप लोग ये बिफोर कटिंग वाला केस समझ गए लोग, ठीक है। अब सोचिए लोग फ्रेंड कि अगर जस्ट इसको काट दिया जाए तो इस केस में क्या होगा, इसको काट दिया जाएगा तो क्या होगा, सोचिए लोग कि अगर इसको काट दिया जाएगा तो इस केस में क्या होगा। ये जो होगा, ये टेंशन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 60 न्यूटन वाला, ठीक है। पहले इसे राइट डाउन करिए लोग, तब आप लोगों को समझाते हैं। पहले इसे राइट डाउन करिए लोग, उसके आगे का केस समझाते हैं। चलिए फ्रेंड, हो गया। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, हम इसे इरेज करते हैं। हो गया। अब देखिए लोग फ्रेंड, अब ये क्या है कि यहाँ पे कट गया है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि ये फोर्स जो है ये आफ्टर कटिंग, ठीक है, आफ्टर कटिंग मतलब कि ये क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कट गया है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, नहीं है तो क्या, नहीं है तो हम लोग का तो ये टी डैश जो है ये तो लग ही रहा है, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे हम लोग का ये 10 न्यूटन जो है ये लग रहा है, ठीक है। ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे जो है हम लोग का टी डैश लग रहा है, ठीक है। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। 2 kg का 1 kg का डायग्राम बनाते हैं। तो 1 kg का डायग्राम क्या हो जाएगा, अब नीचे 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, और ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए लो, अब हम बनाते हैं 2 kg का, ठीक है, 2 kg का, ठीक है सर। तो 2 kg का नीचे क्या हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, और क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा ग्रेविटी इसका, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा टेंशन, ठीक है, टी डैश हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा नीचे के साइड में, और यहाँ पे ऊपर एक टेंशन लग रहा है, ठीक है, टी डैश। इसी टी डैश का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग का, ठीक है ना, क्योंकि यही पूछ रहा है कि फाइंड बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमारा ब्लॉक ये हो गया, एंड बी ब्लॉक ये हो गया, एंड सी ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। तो यही टी डैश का वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड। तो आइए लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, उससे पहले कि हम लोग ये एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं पहले हम लोग, ये इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर, इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए इक्वेशन क्या होगा, 1 kg का ब्लॉक का हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड, एक बात सोचिए लोग कि अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट को, ये पूरा स्ट्रिंग को काट दिया जाएगा तो ये जो पूरा ये जो सिस्टम है ये तो नीचे आ रहा होगा ना, फ्री फॉल कर रहा होगा, तो ये सेम एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा फ्रेंड, एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आइए हम लोग 3 kg का डायग्राम बनाकर समझते हैं लोग। 3 kg का नीचे 30 न्यूटन का हो गया, ओके सर, और ऊपर क्या हो गया फ्रेंड, ऊपर हम लोग का एफ कितना हो गया, वो जो है वो 30 न्यूटन हो गया, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड 3 इसका अगर देखा जाए, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg देखा जाए, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg क्या देखा जाए, यानी कि सी ब्लॉक का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, F30 - 30 डिवाइडेड बाई एम कितना है 3 kg है, यानी कि ये बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है, जो भी होगा। यानी कि सी का एक्सेलरेशन है वो हम लोग का कितना आ गया, देखिए सी का एक्सेलरेशन जो है 0 आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड हम लोग का ये 2 का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है।
तो 2 का एक्सेलरेशन किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, आइए हम लोग फाइंड करते हैं 2 का एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए देखिए लोग, ब्लॉक 2 पे फोर्स किस प्रकार से लग रहा है फ्रेंड, टी माइनस नीचे की तरफ में, जाहिर सी बात है कि कटा होगा तो नीचे की तरफ में आ रहा होगा 50 माइनस, इसे पहले राइट डाउन कर लीजिए लोग क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। ओके सर, इसे राइट डाउन कर लिए लोग। सी का जो हमारा ये एक्सेलरेशन है वो 0 आ गया। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जो है ये 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके सर, अब देखिए, अब बी ब्लॉक के लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 kg वाला, यानी कि ये बी ब्लॉक है, तो इसके नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, और ऊपर क्या है फ्रेंड, ऊपर है टी डैश। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब जाहिर सी बात है कि इसका हम लोग का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 50 माइनस टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू ए हमारा ए एक्सेलरेशन से मान लेते हैं कि नीचे आ रहा है, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, ओके सर। अब देखिए, अब हम लोग 1 का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, 10 प्लस टी डैश, ये टी डैश है, इक्वल टू 1 इंटू ए हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग माइनस करते हैं फ्रेंड। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया टी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया फ्रेंड, 40 आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग 40 पुट करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 को हम लोग इधर माइनस करेंगे लोग तो 30 हो जाएगा, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ओके सर। फ्रेंड देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिस्टम मान सकते हैं लोग हम लोग। ठीक है, ये 2 kg को हम लोग ये इक्वेशन लिख लिए लोग, और 1 kg का ये इक्वेशन लिख लिए लोग। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, तो टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाहिर सी बात है कि जो ये पूरा जो इक्वेशन, जो एक्सेलरेशन जो आ रहा होगा, ये टी डैश के इक्वल टू आ रहा होगा, मतलब कि टोटल का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड क्या करते हैं ना, हम इसे पहले इरेज करते हैं, स्पेस बनाते हैं हम लोग, इसे इरेज करते हैं। ओके, इसे इरेज करते हैं हम लोग। अब फ्रेंड हम लोग के पास स्पेस आ गया, अब बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे लोग क्वेश्चन को। ठीक है, ओके सर। चलिए लोग, हो गया फ्रेंड, ओके सर। तो समझिए लोग फ्रेंड, यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन न लिखकर हम लोग ऐसे सिस्टम ही मान लेते हैं। ठीक है, सिस्टम मान लेते हैं ये पूरे को, तो पूरा में हम लोग कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग देखते हैं लोग। ये 1 kg हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, और ये 2 kg हो गया। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है 2 kg पर, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, ऊपर टी डैश। ठीक है, टी डैश, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है 10 न्यूटन। ओके सर, ठीक है, इतना सारा फोर्स हम लोगों के पास लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड, नीचे हमारा कितना फोर्स लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में हमारा कितना लग रहा है, 10 न्यूटन और 30 न्यूटन और 20 न्यूटन, 60 न्यूटन। ठीक है, और ये फ्रेंड टोटल मास कितना हो गया, 3 kg इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड हमारा, और माइनस टी डैश है फ्रेंड, टी डैश। ठीक है, तो टी डैश का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। यहाँ पर समझिएगा लोग कि हमारा ये टोटल फोर्स कितना हो गया फ्रेंड, 60 हो गया। ठीक है, ये टोटल फोर्स हमारा क्या हो गया, 60 न्यूटन हो गया। ठीक है,
और ये हमारा एक्स, ये मास कितना हो गया फ्रेंड, 3 हो गया, 3 इंटू ए। तो ए का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू जो हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को क्या करना है कि इसके बीच का टेंशन फाइंड करना था ना, इसके बीच का टेंशन। ओके सर, तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं लोग टेंशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिएगा लोग आप लोग, यहाँ पे 2 kg का इक्वेशन हम लोग लिखे लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 माइनस टी डैश इज इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर 50 माइनस टी डैश इज इक्वल टू 2a का वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड माइनस टी डैश, और यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो टी डैश का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 10 न्यूटन आ गया। तो इसके बीच का जो टेंशन जो होगा फ्रेंड ये 10 न्यूटन होगा कटने के बाद में। टी डैश जो होगा वो 10 न्यूटन होगा कटने के बाद में। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो 20 हो जाएगा, और ये सी का एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा ये इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा इसका एक्सेलरेशन जो होगा 2 का ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और इसका भी एक्सेलरेशन इतना ही आ गया। अगर इसका भी एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा सिस्टम माने थे। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका भी इक्वेशन लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे क्या क्या है फ्रेंड, टी डैश प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर टी डैश का तो वैल्यू मालूम है आप लोगों को कितना है 10 है, प्लस 10 1 इंटू ए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड, यहाँ से ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका हम लोग सिस्टम अज्यूम किए थे लोग, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया, और इसका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर, चलिए फ्रेंड हो गया। देखिए फ्रेंड, तो ये स्प्रिंग कटिंग का प्रॉब्लम था फ्रेंड, और ये उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो थोड़ा होता है फ्रेंड, ये आप लोगों को इसी बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि स्प्रिंग जो होता है वो लेजी फोर्स होता है, और टेंशन जो है वो एक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना जानने से काम नहीं होने वाला है। आप लोगों को क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन कराया ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद में डाउट जो होता है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर होता है और डाउट क्लियर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।